हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 17 एक्सीलेंट ग्रामर बुक क्लास 10 से हल करते हैं इनडायरेक्ट पर आधारित। इसके पहले मैं 16 तक पढ़ा चुका हूं और नई वीडियो देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पिछली वीडियोज़ को देखिए या फिर क्लास 10 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है, डोंट गो आउट टू फार इन द जंगल। जंगल में बहुत दूर मत जाओ। ही सेड टू हिज सन, वो अपने पुत्र से कहा। इसमें सलाह दिया जा रहा, ठीक है, क्योंकि किसी के फ़ायदे की बात किया जाता है तो वो सलाह होता है। भाई तू बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, बड़े लड़के को बता दिया गया। अगर वो मान जाएगा तो उसको जंगली जानवर से खतरा वगैरह हो सकता है, नहीं जाएगा सुरक्षित रहेगा तो उसका फ़ायदा है ना। और दूसरी बात, भाई उसकी सेफ्टी की बात किया जा रहा है और नहीं मानेगा चला जाएगा तो परेशान होगा, इसी ये बात है। तो इसमें सलाह है तो एडवाइज कर दीजिए। ही एडवाइज्ड हिज सन, वह अपने सन को यानी पुत्र को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? डोंट का नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू गो आउट टू फार इन द जंगल। एक ये तरीका है, अगर आपको कन्फर्म नहीं ये सलाह है, बाय द वे आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसका एक तरीका गलती बचने के लिए ये गलती से फॉरवर्ड कर दीजिए। ही फॉरवर्ड हिज सन। अगर फॉरवर्ड करेंगे ध्यान देना, नॉट नहीं लगेगा, टू लगेगा। टू गो आउट टू फार इन द जंगल, वह अपने पुत्र को जंगल में बहुत दूर जाने से मना किया। बहुत दूर जाने से मना किया मतलब वही नॉट की ज़रूरत नहीं है, मतलब ना जाने की सलाह दी। क्लियर हो गया। दूसरा, फादर सेड टू मोहन गो टू बेड। पिता ने मोहन से कहा गो टू बेड राइट नाउ, अभी बिस्तर पे चले जाओ। एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह में तड़के उठ जाना। तो इसमें भी सलाह है तो ठीक है भाई, जल्दी बिस्तर पर जाएगा, जल्दी उठेगा तो उसका हेल्थ रहेगा सही, अपने कार्य करने के लिए समय रहेगा, तमाम फ़ायदे हैं। एडवाइज की बात इसमें की गई है। फादर एडवाइज मोहन, उसके बाद टू गो, ठीक है, टू गो टू बेड राइट नाउ का राइट देन हो जाएगा। एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सब कुछ वही रहेगा। ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन, I don't want to be late, said the director to his driver. ड्राइव एज फास्ट, यहाँ ध्यान देना, गो के साथ पहले टू लगाया तो इसके पहले गेट के पहले भी टू लगेगा, क्योंकि वो इनफिनिटिव है, कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है ना। पहले के पहले टू लगेगा तो टेंस परिवर्तन की इसमें ज़रूरत नहीं थी। दूसरा वाला क्या है? तीसरा वाला, ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन, उतना तेज चलाओ जितना तुम चला सकते हो। आई डोंट वांट टू बी लेट, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। सेड द डायरेक्टर टू हिज ड्राइवर, निर्देशक ने अपने ड्राइवर से कहा, डायरेक्टर जो था वो अपने ड्राइवर से कहा। तो इसमें सलाह दी नहीं, आदेश दिया जा रहा है। भाई आप ड्राइवर को आदेश दिए, तेज़ चलाने का आदेश दे दिया है, अलाउ कर दिया। तो डायरेक्टर एडवाइज्ड हिज ड्राइवर, द डायरेक्टर एडवाइज्ड हिज ड्राइवर, सेट को एडवाइज बदल देंगे। उसके बाद टू लगा देंगे, टू ड्राइव एज फास्ट एज यू का ड्राइवर के अनुसार ही कैन का कुड हो जाएगा। टू ड्राइव एज फास्ट एज ही कुड, उतना तेज़ चला जितना वो चला सकता था, ऐसा आदेश दिया। सकता था का हो जा सकता है, बातें की हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट में टेंस परिवर्तन हो जाएगा। टू ड्राइव एज फास्ट एज ही कुड। और उसके बाद जो है, आई डोंट वांट टू बी लेट। आई डोंट, अब देखिए ये वाक्य थोड़ा सा अलग है, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप चाहे तो बिकॉज से भी जोड़ते, बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी लेट, क्योंकि वह लेट नहीं होना चाहता था, ऐसे भी कह दो। या फिर आप इसको जो 3 वाक्य से बताए थे जोड़ने के लिए, उससे भी जोड़ सकते हैं। एंड टोल्ड हिम भी कह सकते हो आप, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, क्योंकि अगले में सर टू सेंटेंस है ना वो, एंड टोल्ड हिम करना पड़ेगा। एंड टोल्ड हिम मतलब उतना तेज चलाने के लिए आदेश दिया जितना वो चल सकता था, ये तो दे दिया आदेश, उसके बाद उसे बताया भी। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट लगाना पड़ेगा कि ही डिडेंट वांट या ही डिडंट वांट टू बी लेट, और उसे बताया कि वह देर नहीं होना चाहता। क्लियर हो गया। या बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू बी लेट, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड टोल्ड हिम दैट ना लिखना चाहो तो बिकॉज से डायरेक्ट बिकॉज कंजक्शन से भी जोड़ सकते हो अर्थ के अनुसार। क्लियर हो गया। चलिए आगे। डोंट ट्राई टू बी वेरी क्लीवर, बहुत चालाक होने का प्रयास मत करो। सेड मिसेज वर्मा टू हर न्यू सर्वेंट, श्रीमती वर्मा ने अपने नए नौकर से कही। तो डोंट ट्राई टू बी वेरी क्लीवर, बहुत ज़्यादा चालाक बनने का प्रयास मत करो।
आदेश दे रहे हैं सर्वेंट को। मिसेज वर्मा सेड, हाँ टू का सेड इधर सट जाएगा, यहाँ एडवाइज है, सॉरी आर्डर। मिसेज वर्मा आर्डर्ड हर न्यू सर्वेंट, अपने नए सर्वेंट को आदेश दी। डोंट का हो जाएगा नॉट टू ट्राई टू बी वेरी क्लीवर। श्रीमती वर्मा ने अपने नए नौकर को बहुत चालाक होने का प्रयास न करने का आदेश दिया। क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। मिसेज वर्मा फॉरवर्ड हर न्यू सर्वेंट, अपने नए सर्वेंट को मना किए, नए नौकर के, टू ट्राई टू बी वेरी क्लीवर, बहुत चालाक होने का प्रयास करने से क्या किया, उसको मना किया। बात एक ही हुआ ना। डोंट स्पेंड ऑल योर मनी, अपना पूरा धन मत खर्च करो। सेव सम फॉर द फ्यूचर, कुछ भविष्य के लिए भी बचाओ। सेड हर ही टू हिज सन, वो अपने पुत्र से कहा। इसमें भी सलाह प्रकट हो रही है, भाई पुत्र से कहा बचाने के लिए, उसके फायदे की बात की जा रहा है, बचाया रहेगा तो पैसा उसके काम आ जाएगा। तो ही एडवाइज्ड हिज सन, वो अपने पुत्र को सलाह दिया। उसके बाद नॉट टू हो जाएगा, सन के बाद नॉट टू स्पेंड, डोंट का नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू स्पेंड ऑल योर का हो जाएगा सन के अनुसार ऑल हिज मनी। ठीक, अपने पुत्र को तभी धन न खर्च करने की सलाह दिया। उसके बाद अगला वाक्य भी देखिए, आपका इम्परेटिव है तो इसको आप एंड से जोड़ दीजिए। नॉट टू स्पेंड ऑल हिज मनी एंड सेव सम फॉर द फ्यूचर, और कुछ भविष्य के लिए बचाने का, मतलब कुछ पूरा धन न खर्च करने के लिए और कुछ भविष्य के लिए बचाने की सलाह दिया। ऐसे होगा। क्लियर हो गया दोनों, क्योंकि इम्परेटिव है तो इसलिए अब एंड से अगला वाक्य भी जोड़ देंगे। अगला, इमिटेट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेटिव स्पीकर, माने नेटिव माने स्वदेशी, अपने देश के ही, स्पीकर माने वक्ता, बोलने वालों का उच्चारण का इमिटेट माने नकल करो। इफ़ यू वांट टू स्पीक वेल, ये तुम अच्छा बोलना चाहते हो तो अपने देश में जो बोल रहे हैं उनके बोलने की क्या करो, इमिटेट माने नकल करो, जैसे वो बोलना वैसे बोलो। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा। तो हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड, इसमें प्रकट हो जाएगा, सलाह दे रहे हैं कि भाई अगर जैसे होता ना कि अगर बोलना सीखना चाहते हो, जैसे सब लोग बोल रहे हैं अपने देश में, तो आप जैसे वो बोल रहे हैं, कहा गया कि मतलब स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। ठीक है ना, जब सुनोगे, जैसे आप अंग्रेजी बोलना चाहो तो इंग्लिश के माहौल में रहोगे, सुनते सुनते आपको बोलना आ जाएगा, जैसे हिंदी के माहौल में हिंदी बोलना आ गया सुनते सुनते। तो वही चीज़ इसमें कह रहे हैं कि टीचर सलाह दे रहे हैं अपने विद्यार्थियों को कि अगर आप मतलब कि अच्छे से बोलना चाहते हो तो अपने देश में जो बोलने वाले हैं तो उनके उच्चारण को क्या करो, इमिटेट माने नकल करो, सुनो जैसे वो बोल रहे हैं वैसा आप भी तब बोल पाओगे। क्लियर। तो द टीचर एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट्स, उसके बाद टू लगा देंगे हम, स्टूडेंट्स के बाद टू इमिटेट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेटिव स्पीकर। इफ़ यू का जो है स्टूडेंट्स के अनुसार हो जाएगा, बहुवचन है तो दे हो जाएगा। इफ़ दे वांट का हो जाएगा वांटेड टू स्पीक वेल। क्लियर हो गया। कंजक्शन के द्वारा अगला वाक्य जोड़ा गया तो उसमें आप टेंस बदल दीजिए। पहले वाले में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करना है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसलिए टेंस नहीं बदल सकते हैं। क्लियर। अगला, डोंट टेल लाइज, गोपाल झूठ मत बोलो। सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा टेल मी द ट्रूथ, मुझे सत्य बता दो। तो हो जाएगा सलाह इसमें प्रकट है। हिज मदर एडवाइज्ड गोपाल, उसकी माँ ने गोपाल को क्या किया, सलाह दिया। क्या सलाह दिया, ठीक है, नॉट टू टेल लाइज, झूठ ना बोलने की सलाह दी। नॉट टू टेल लाइज, झूठ ना बोलने की सलाह दी। नॉट टू टेल लाइज एंड टेल हिम द ट्रूथ, और ये भी सलाह दी कि उसे सत्य बता दें। एंड टेल हिम द ट्रूथ, ये चीज़ हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगा हिज मदर टोल्ड, नहीं, हिज मदर एडवाइज्ड गोपाल नॉट टू टेल लाइज एंड टेल हिम द ट्रूथ। उसकी माँ ने गोपाल को झूठ ना बोलने की और अपने को सत्य उसके और इसे सत्य बता देने की सलाह दिया कि झूठ ना बोलो और मुझे सत्य बता दो। ठीक है, कि झूठ नहीं बोलेगा, सच्चाई बता देगा तो उसको कुछ नहीं होगा, तो उसका ही फायदा रहेगा, सेफ रहेगा। अगला है रानी सेड टू रीना।
रितिका। और एक बात ये भी जान लीजिए कि इसमें अगर फॉरवर्ड का प्रयोग आप करते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि फॉरवर्ड करोगे तो मतलब झूठ बोलने से मना किया, लेकिन अगला वाक्य अफर्मेटिव है और सत्य बताने से भी मना हो जाएगा। तब क्लियर, तब फॉरवर्ड करोगे तो अगले वाक्य में आपको एडवाइज अलग से फिर से लिखना पड़ेगा। तो हिज मदर फॉरवर्ड गोपाल टू टेल लाइज एंड एडवाइज्ड हिम टू टेल हिम द ट्रूथ। इस तरह से 2 एडवाइस बाद में लिखना ही पड़ेगा, और शुरुआत में ही आप एडवाइस लगा दोगे तो क्लियर, 2 रिपोर्टिंग पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गया, क्योंकि एक ही वाक्य है, निगेटिव है, तभी आपको फॉरवर्ड का प्रयोग करना चाहिए, अगर नहीं तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा तब भी, ठीक है। अगले वाक्य में एक तब रिपोर्टिंग पर, नहीं तो आप काम नहीं चला पाएंगे। क्लियर हो गया, एडवाइस से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। रानी सेड टू रितिका, रानी ने रितिका से कहा प्लीज़ लेंड मी योर डिक्शनरी, कृपया मुझे अपनी डिक्शनरी उधार दे दे। अब यहाँ सेड टू को क्या हम करेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ आया है रिक्वेस्टेड हो जाएगा। रानी रिक्वेस्टेड रितिका, टू लगा देंगे, प्लीज़ हट ही जाएगा। टू लेंड मी का जो है रितिका के अनुसार हो जाएगा, सॉरी रानी के अनुसार हो जाएगा हर। टू लेंड हर, मी का ऑब्जेक्ट है, रानी के अनुसार हर हो जाएगा। फिर योर डिक्शनरी, योर को रितिका के अनुसार फिर लिखेंगे तो हम हर ही हो जाएगा, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, पॉजिटिव केस भी हर होता है, तो इससे कोई कन्फ्यूज मत होना है, 2 बार हर लिखा जाएगा। क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव केस है, एक पॉजिटिव केस है, क्योंकि इसका अर्थ होगा रानी ने रितिका से, ठीक है, अपने मतलब उसे जो है डिक्शनरी उधार देने को, ठीक है, अपने लिए जो है प्रार्थना किया। टेक दोज डर्टी हैंड्स अवे फ्रॉम माई फेस, उन गंदे हाथों को मेरे चेहरे से दूर ले जाओ। सेड द ओल्ड लेडी टू द बर्गलर, बूढ़ी महिला ने, बर्गलर माने सेधमार होता है जो घर में चोरी करने के लिए घुसता है, ठीक है, सेधमार उसको कहते हैं, तो उससे कहा, चोर होता है बर्गलर माने, ठीक है, सेधमार चोर, ठीक, चोर से कहा कि अपने गंदे हाथों को मेरे चेहरे से दूर ले जाओ। तो द ओल्ड लेडी, ठीक है, आर्डर्ड इसमें होगा, आर्डर्ड द बर्गलर, चोर से या सेधमार चोर से, वो आदेश दिया, ठीक, कठोर शब्दों में कह रहे हैं। टू से जोड़ देंगे, टू टेक दोज डर्टी हैंड्स अवे फ्रॉम, माई का हो जाएगा हिज, सॉरी हर फेस, बूढ़ी महिला ने चोर से उन गंदे हाथों को अपने चेहरे से दूर ले जाने का आदेश दिया। अगला है सी सेड, उसने कहा शट द विंडो इफ़ यू फील द विंड, खिड़की बंद कर दो अगर तुम हवा महसूस करो, यानी कि तुम्हें ऐसा लग रहा है हवा लग रही है, तो सी एडवाइज्ड हो जाएगा। सी एडवाइज्ड टू शट, एडवाइज बाद एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, हर मान लीजिए या मी मान लीजिए। सी एडवाइज्ड हर टू शट द विंडो, वह उसे खिड़की बंद करने का आदेश दी। इफ़ है यू का हो जाएगा सी, हर माने सी हो जाएगा, फील का फेल्ट, इफ़ सी फेल्ट द विंड, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर, अब इसको एक और तरीके से बना सकते हो कि सी टोल्ड हर इफ़, ठीक है, सी फेल्ट द विंड कामा सी शुड शट द विंडो, जो पीछे आया था। क्लियर, उस तरीके से बना सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।